नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप रेफ्रिजरेशन के किसी भी उपकरण का इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन उपकरणों की सर्विसिंग कितनी ज़रूरी होती है। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अपने उपकरणों की सर्विस कितने अंतराल के टाइम पर करवानी चाहिए और क्यों ज़रूरी है, और इसके अगर आप दुष्प्रभाव जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आपको यह भी बताऊँगा कि इस सर्विसिंग के क्या वो गुड सकारात्मक प्रभाव हैं जो आपके उपकरण को भी सही रखते हैं और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ते, तथा हमारे पर्यावरण को भी इस गुड प्रैक्टिस से काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों, चाहे आप विंडो एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप इन सभी उपकरणों की सर्विस को सही वक्त पर नहीं करवाएंगे, इससे आपके कंप्रेशर की लाइफ कम पड़ जाएगी, आपके कंप्रेशर पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा। आपने अपने एयर कंडीशनर के जो एयर फिल्टर हैं वो तो साफ़ किए ही होंगे और आप हर हफ्ते करते भी होंगे, और इन्हें हमें हर हफ्ते साफ़ करना चाहिए, आप जान लीजिए। अगर आप इन्हें नहीं संभालते तो इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और अगर आपने कई सालों से यानी कि 2 या 3 साल से कभी भी एसी की सर्विस नहीं ही करवाई तो आपके एयर कंडीशनर का हाल ऐसा हो सकता है जैसा अभी आप एक स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट को देख पा रहे हैं। पीछे से भी इसका बुरा हाल है और इसके वो सभी पानी के रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे आपकी दीवारें खराब होना शुरू हो जाती हैं। आपके एयर कंडीशनर के कंप्रेशर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कंप्रेशर की लाइफ कम हो जाती है और आपकी कूलिंग की एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है, जिससे आपके बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और इससे हमारे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने एयर कंडीशनर या अपने रेफ्रिजरेशन किसी भी उपकरण की सर्विसिंग को टाइम पे नहीं करवाएंगे तो वो अपने कूलिंग टेम्परेचर को जो आपने उसमें फीड किया है उसे मेंटेन करने के लिए लगातार रन करते रहेंगे। लगातार रन करने से आपके कंप्रेशर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसके जो कंपोनेंट हैं पिस्टन वगैरह वो जल्दी जल्दी घिसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ने से कंप्रेशर की एफिशिएंसी कम हो जाती है और उससे जो उसमें ऑयल है वो भी हमारे सारे सिस्टम में फैल जाता है, जिससे हमारे उस उपकरण की कूलिंग की जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है, जिससे आप वो तापमान प्राप्त नहीं कर पाते जिसे आपने अचीव करना है। तो इसलिए सर्विसिंग को टाइम पर ही करवाएं तो बेहतर रहेगा। उपकरण चाहे कोई भी हो, चाहे वीजी कूलर हो, चाहे वाटर कूलर हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे फ्रिज हो, सबकी सर्विसिंग होती है और आपको यह पता ही है कि कोई भी चीज़ बिना सर्विस के ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। और दोस्तों, सर्विस ना करवाने का नकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपका उपकरण सारा दिन चलता रहेगा, 24 घंटे चलता रहेगा, उससे क्या होगा कि जो थर्मल हमारी बिजली बनाते हैं वो भी लगातार वर्क करते रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर लोड बढ़ रहा है, हमारे उपकरण बंद नहीं हो पा रहे। क्योंकि रेफ्रिजरेशन का कोई भी उपकरण का एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही उस उपकरण में वो तापमान आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर आप सर्विसिंग टाइम पे नहीं करवाएंगे तो उससे उपकरण कंप्रेशर चलता रहेगा, जिससे बिजली भी हमारी ज़्यादा खर्च होती रहेगी और हमारे जेब पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और हमारे थर्मल भी ज़्यादा चलते रहेंगे, जिससे हमारा CO2 का पैमाना बढ़ जाता है। तो इसलिए चाहे आप रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल अपने घर पर करते हो, चाहे वो साइड बाय साइड वाला हो, चाहे फिर डायरेक्ट कूलिंग वाला हो, चाहे फिर फ्रोस्ट फ्री हो, हर रेफ्रिजरेटर की भी सर्विसिंग होती है। अभी आप जो सामने चित्र में देख रहे हैं ये एक साइड बाय साइड वाला रेफ्रिजरेटर है और इसके कंडेंसर का आप हाल देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसके कंप्रेशर पर दुष्प्रभाव पड़ा और वो ब्रंट हो गया, जिससे कि हम अभी बदलने जाएंगे। इसका भी वीडियो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपको रेफ्रिजरेटर की भी सर्विसिंग करवानी चाहिए। जैसा अभी आप देख रहे हैं, इसका जो कंडेंसर है वो बुरी तरह से चोक है। उस कंडेंसर के चोक होने से कंप्रेशर पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ा और उसने अपनी कूलिंग एफिशिएंसी को खो दिया। उसके बाद उसका जो ऑयल है वो सारा गर्म होने की वजह से उसकी पाइपों में चला गया और लुब्रिकेंट ना होने की वजह से इसके कंप्रेशर ने जवाब दे दिया, जिससे कि अब हमें इस कंप्रेशर को नया लगाना पड़ेगा। और इससे क्या हुआ, सारा दिन चलते रहने के कारण थर्मल पर भी दबाव बढ़ा और उसने पूरी एफिशिएंसी से काम किया, जिससे कि CO2 ज़्यादा निर्माण हुआ और जिसने हमारी ओजोन परत को खराब किया तथा ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाया। इसलिए अगर आप स्प्लिट एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हो तो आपको उसके जो फिल्टर हैं, जो सामने एयर फिल्टर लगे होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं, कंपनी इसलिए देती है कि आप उन्हें जल्दी जल्दी साफ करते हैं, जिससे कि हमारे पीछे जो कूलिंग कोयल है उन पर ज़्यादा डस्ट ना जमा हो और आपका जो एयर कंडीशनर है वो पूरी एफिशिएंसी से कूलिंग करता रहे। तो आपको हमेशा फिल्टर को हर हफ्ते साफ करना चाहिए, यह जान लीजिए। और कभी भी एयर कंडीशनर चलते हुए सफाई नहीं करनी चाहिए, कोई भी झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो सारा जो डस्ट है वो एयर कंडीशनर के अंदर चला जाता है। और अगर आपने साल 2 साल से सर्विसिंग नहीं करवाई तो कोशिश कीजिए कि आप अपने स्प्लिट एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट को नीचे उतारकर उसे पूरी तरह से साफ करवाएं। उसका एक डेमो मैं आपको अभी आगे वाली क्लिप में दूंगा और आप देख पाएं कि इस प्रकार सर्विस करवाने से आपका एसी एक बार नया हो जाता है। और दोस्तों, जैसे ही आप उसकी इंडोर यूनिट को बाहर निकालकर सर्विसिंग करवाएं तो हमेशा उसके ब्लोअर के बुश को अवश्य चेक करवाएं। अगर वो बुश में खराबी उत्पन्न हो चुकी है या फिर उसका लुब्रिकेटिंग खत्म हो चुका है तो उसमें लुब्रिकेटिंग अवश्य कराएं, जिससे कि आपके फैन ब्लोअर की आवाज़ भी खत्म हो जाएगी। और अगर आप इस कूलिंग कोयल को बाहर निकालकर सर्विसिंग नहीं करवाना चाहते तो आप पूरे इंडोर को बिना कूलिंग कोयल भी सर्विसिंग करवा सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे अभी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, ताकि इस विषय पर आपको कोई भी संशय ना रहे और सभी टेक्नीशियन दोस्त अपने कस्टमर को प्रेरित करें कि आप एक की बजाय सीजन में 2 सर्विस करवाएं। इससे आपके कूलिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा। आप देख सकते हैं हमने कूलिंग कोयल को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है और उसको हमारे जो सर्विस करने वाला हमारा मैकेनिज्म है उसके साथ हम उसे साफ़ कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको बिल्कुल हल्के हल्की फुहारों से ही साफ़ करना है, ताकि फिन्स कहीं से मुड़ने ना पाए। देखिए, हमने आउटडोर को पहले ही साफ़ कर दिया है, इसको बिल्कुल इसके हर कोने से हमने मिट्टी को बाहर निकाल दिया है हमारे इसी वाशर पंप से, क्योंकि आजकल इस वाशर पंप के बिना
एयर कंडीशनर की सर्विसिंग करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आजकल से जो हमारे कूलिंग कोयल या हीटिंग कोयल आ रही हैं उनकी जो फिन्स हैं वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक होती है, जिसकी वजह से डस्ट काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है और उनके अंदर फंस जाती है। इसलिए हमें इस पंप का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। कूलिंग कोयल को साफ़ करने के बाद आप पूरे फैन ब्लोअर यूनिट को भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एहतियात रखनी है कि जो इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वहाँ पर पानी न जाने पाए, क्योंकि इसके ऊपर फैन मोटर लगी हुई है। अगर उसमें पानी चला जाएगा तो आपकी फैन मोटर बर्न हो सकती है। इसलिए जो टेक्नीशियंस नए हैं उन्हें सावधानी से इस कार्य को अंजाम देना चाहिए। हाँ, जो टेक्नीशियंस इस मामले में परिपक्व हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तथा आपको इंडोर यूनिट के हर उस कोने को साफ़ करना है जहाँ से पानी जाने का स्थान है, यानी कि इसके पीछे की तरफ एक वे दिया होता है पानी जाने का, जिसे आपको पूरी तरह से साफ़ करना है। अगर आप इसे साफ़ नहीं करेंगे तो आपको पानी टपकने की प्रॉब्लम आपके इंडोर में शुरू हो सकती है। और अगर आपके इंडोर से पानी टपकने की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप किसी टेक्नीशियन से बोलकर अपने इंडोर को नीचे उतार कर उसे इस तरह से सर्विसिंग करवाएं, तो आपके एसी की हर समस्याएं खत्म हो जाएंगी पानी से संबंधित। और आपका जो एयर कंडीशनर है उसकी कूलिंग एफिशिएंसी भी लगभग 30% बढ़ जाएगी। आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर आप टाइम पर सर्विस नहीं करवाते तो आपके बिजली का बिल ज़्यादा आया होगा, अगर आपने ध्यान से कभी अपने बिल को जांचा होगा। और अगर आप सर्विसिंग सीजन में एक की बजाय 2 करवाते हैं तो आपको कभी भी बिजली का ज़्यादा बिल नहीं देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। 5 स्टार और 3 स्टार एसी आप खुद बनवा सकते हैं अपने एयर कंडीशनर को गुड प्रैक्टिस करके, यानी कि सर्विसिंग को जल्दी जल्दी करवा कर। आप देखिए, यह एक एयर कंडीशनर है और इसका बुरा हाल है, इसके ब्लोअर में भी काफ़ी डस्ट जमा है। ये डस्ट तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इससे भी भयंकर डस्ट आपको अपने एयर कंडीशनर में मिल जाएगी अगर आप कभी उसे ध्यान से देखेंगे। तो हमने इसकी जो कूलिंग कोयल है उसको बाहर नहीं निकाला, हमने सीधे ही इस पूरे इंडोर को वॉश कर दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसके सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंटों के ऊपर अपना एक पॉलीथीन बैग जरूर डाल दें ताकि पानी जाने के सभी चांस खत्म हो जाए। और जब भी आप इस तरह से सर्विसिंग करवाएं अपने एयर कंडीशनर की, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है जो हमारी कूलिंग कोयल का, अगर कूलिंग कोयल बाहर निकालेंगे उसमें तो सभी इसे ओपन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही इंडोर को सर्विस करा रहे हैं तो आपको पीछे वाले हिस्से पर काफ़ी ध्यान देना होता है ताकि उसमें कोई भी डस्ट ना रहे, नहीं तो पानी लीकेज होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और पीछे वाला जो स्पेस है पानी निकलने का उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करवाएं ताकि आपको फिर जल्दी से इंडोर को उतारकर दोबारा सर्विस ना करवाना पड़े। और इसके बाद आपको रेगुलर अपने एयर कंडीशनर की सर्विसिंग कम से कम सीजन में 2 बार करवाएं। दोस्तों, मैं यह ऐसे नहीं ही कह रहा, इससे आपके एयर कंडीशनर की लाइफ बढ़ जाती है। अभी आप देख पा रहे होंगे इस इंडोर यूनिट का कितना बुरा हाल है। बाहर से सर्विस करने के बाद भी इसके अंदर आपको डस्ट अभी दिख सकती है, तो हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा से वॉश करें। इसलिए आप जब भी एयर कंडीशनर को इस्तेमाल करें तो सबसे पहले उसे सर्विसिंग कराएं और कोशिश कीजिए कि आप सीजन में 2 सर्विस ही करवाएं तो बेहतर रहेगा। इससे आपकी एसी की सेहत भी ठीक रहेगी और आपके जेब पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इससे हमारी ओजोन परत को और हमारे पर्यावरण को भी काफ़ी बचत होगी नुकसान होने में। ये सभी चीज़ें एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करती हैं सभी के बीच में एक सामंजस्य को स्थापित करने की। दोस्तों, इसलिए इस विषय पर कभी भी आप हल्के में न ले। अब देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, उपकरण छोटा हो या बड़ा हो, सर्विसिंग हर उपकरण की करनी ज़रूरी है। अभी यह आप जो देख रहे हैं यह एक 7 टन की यूनिट है और इसके आउटडोर को भी हम पंप के द्वारा सर्विस कर रहे हैं ताकि यह अपना कार्य बिल्कुल आसानी से करता रहे, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। तो दोस्तों देखिए, उपकरण छोटा हो या बड़ा हो उसको सर्विस करवाना नेसेसरी होता है। इससे उस उपकरण पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और वो भी अपनी पूरी एफिशिएंसी से कार्य करता है, जिससे आपकी जेब पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सर्विसिंग चाहे आपको 2 की बजाय 3 करवानी हो, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे आपका फ़ायदा ही है, आपके उपकरण की लाइफ बढ़ जाती है। वो क्या नकारात्मक प्रभाव हैं जो उपकरण पर पड़ते हैं, आगे बात करेंगे। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम 7 टन यूनिट को सर्विस कर रहे हैं और इसके एपरेटर काफ़ी बुरी तरह से चोक हो चुकी हैं, इसलिए इन्हें साफ़ करना जरूरी है। अगर हम इन्हें साफ़ नहीं करेंगे तो ये अपने एम्पियर बढ़ा लेंगे, जिससे कि कंप्रेसर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। उपकरण के सर्विस ना होने से उसके कंप्रेसर पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका बैक प्रेशर बढ़ जाता है और जो कंप्रेसर में ऑयल है वो भी गर्म होने की वजह से बाहर जाना शुरू कर देता है, जो जाकर एपरेटर में जम जाता है, जिससे कि कूलिंग की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और कंप्रेसर में लुब्रिकेंट कम होने से कंप्रेसर के कंपोनेंट घिसना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कंप्रेसर एक दिन खराब हो जाता है। और कंप्रेसर हमारे उपकरण का काफ़ी महंगा कंपोनेंट होता है, जिससे आपको काफ़ी आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और सर्विस करवाने से हमारे जो उपकरण के एम्पियर है वो भी कम हो जाते हैं, जिससे आपके बिजली का बिल कम आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप वाटर कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी सर्विसिंग करवाना जरूरी है, क्योंकि जो उसकी हीटिंग कूल होती है और ज़्यादातर वाटर कूलर ओपन में लगाए जाते हैं, जैसा आप सभी को पता है। उससे हमारा जो हीटिंग कूल है वो काफ़ी चोक हो जाता है और उससे हमारे जो वाटर कूलर की कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो काफ़ी कम हो जाती है और इसीलिए बार बार हमारे वाटर कूलर के कंप्रेसर खराब होते हैं। आपको पता ही है कि जो हमारा वाटर कूलर है वो हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन है और इसमें जो हार्ड वर्किंग है वो अन्य उपकरणों की बजाय काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसे एक काफ़ी डिफरेंटल पानी के टेम्परेचर को
10 पर या फिर 10 से नीचे लाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके कंप्रेसर को काफ़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। और अगर इसका कंडेंसर चोक होगा या कंडेंसर इसका दूषित होगा तो इसका कंप्रेसर जल्दी खराब हो जाएगा। अगर आपके कंप्रेसर भी जल्दी खराब हो रहे हैं तो आपको इस गुड प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए, ताकि इससे आपको भी फायदा हो और हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। ये सभी बातें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप अपने एयर कंडीशनर की या वाटर कूलर की या फिर रेफ्रिजरेटर की सर्विसिंग टाइम पे नहीं करवाएंगे, उससे क्या होगा कि जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होगी, जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है, तो आपका जो हीटिंग कोयल है या फिर कूलिंग कोयल है उन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से उनमें लीकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और फिर आपको सारा प्रोसेस दोहराना पड़ता है, लीकेज को ढूंढवा कर उसे ठीक करवाने के बाद रेफ्रिजरेंट को दोबारा चार्ज करवाना पड़ता है, जिससे आपकी जेब पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये सभी बातें जरूरी हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा ठंडक एहसास प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने सभी उपकरणों को एक की बजाय सीजन में 2 बार सर्विस अवश्य करवाएं। और कभी कभी तो आप पूरे इंडोर यूनिट को नीचे उतारकर उसकी फुल फ्लैश सर्विस करवाएं। कोई भी टेक्नीशियन यह कार्य कर सकता है, क्योंकि तभी आप ऐसा एहसास पाएंगे अगर आपका उपकरण बिना किसी दबाव के और बिना किसी मजबूरी के स्मूथली कार्य करेगा। ये संभव हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे रेफ्रिजरेशन उपकरण बनाए जाते हैं उनकी जो समय सीमा उनके कार्य करने की कंपनी के द्वारा तय की जाती है वो थोड़ी नहीं होती। लगभग कंपनी सोचती है कि 20 से लेकर 50 साल तक मेरा उपकरण ठीक प्रकार से कार्य करेगा, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब हम उस उपकरण को उसी मापदंडों पर चलाएं जो कंपनी ने बताए हैं। यानी कि उनकी लोकेशन रखने की जगह आप ऐसी जगह ना रखें जहां उसको कार्य करने में दिक्कत हो। जैसे कि अगर आप अपने फ्रिज को रसोई घर में रख देंगे तो वो जल्दी जल्दी खराब होगा, या फिर आप अपने एयर कंडीशनर को बाहर ओपन में धूप में सीधे ही रख देंगे जिस पर सूर्य की रोशनी सीधे डायरेक्ट पड़ रही हो उसकी कूलिंग हीटिंग कोयल पर, तो भी आपके एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और जब भी आप अपने एयर कंडीशनर को या किसी भी उपकरण को इंस्टॉलेशन करवाएं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। और हर टेक्नीशियन को भी इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वो जब अपने आउटडोर को लोकेटेड जगह पर लगाए तो वो देख ले कि क्या उसके लिए वो उपयुक्त स्थान है। तो दोस्तों, मैं फिर से कहूंगा कि आप अपने सभी रेफ्रिजरेशन उपकरणों को एक की बजाय सीजन में 2 बार सर्विस करवाएं और जल्दी जल्दी उसके फिल्टर को साफ करते रहें, ताकि आपका उपकरण पूरी तरह से कूलिंग दे पाए और सभी वर्गों को इस गुड प्रैक्टिस का फायदा पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।